अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज बनाएंगे बेकरी से मिलने वाले बहुत ही मज़ेदार केक रस। आसान तरीके से घर में बिना मक्खन के 1 कप मैदे से आज हम आपको ये केक रस बनाना सिखाएंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर डन कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए इसकी रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमने एक ब्लेंडर ले लेना है। आज हम इसे ब्लेंडर में बनाना सिखाएंगे आपको। यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं। बारी बारी करके अंडों को हम जग में तोड़ लेते हैं इस तरह। और अब इसमें हमने 1 कप चीनी ली है। चीनी हमने नॉर्मल ली है। और यहाँ पर जी हमने 6 टेबल स्पून ऑयल लिया है। आज हम बिना मक्खन के बना रहे हैं। वैसे तो ये मक्खन में बनते हैं लेकिन हम इसे ऑयल में बनाएंगे। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस शामिल किया है और अब इसे चला लेंगे। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तमाम अज्जा को एक बैटर सा बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखें अंडों और चीनी का बैटर जो है वो बनकर तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। यहाँ पर हमने 1 कप 2 टेबल स्पून भरकर मैदा लिया है। तो इसमें हमने आधा शामिल किया है। मैदे को हमेशा छान कर शामिल किया करें। और यहाँ पर जी पहले हम आधा मिला लेंगे बैटर में, फिर बाकी का भी थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करें। बैटर में कहीं पे भी कोई ड्राई फ्लावर जो है वो रहना नहीं चाहिए। फूड कलर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून खूबसूरत से कलर के लिए। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसे अवन में बना रहे हैं। आप इसे अगर पतीले में बना रहे हैं तो पतीले में भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसे अवन में ही बेक करूँगी। तो नॉर्मल जो केक होता है उसकी टाइमिंग जो है वो 30 से 35 मिनट तक वो अवन में बेक हो जाता है। और अगर हम पतीले में जो है उसको बेक करें तो हमें 1 घंटा भी लग सकता है। उसके टाइम का कुछ मैं कह नहीं सकती, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर हमें इसे पहले 30 से 35 मिनट तक नॉर्मल केक जो है वो बेक कर लेना है। तो पहले हम एक नॉर्मल केक बेक कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखें 30 से 35 मिनट मैंने केक को बना लिया। अब यहाँ पर मैंने चेक कर लिया ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे हमने थोड़ा क्रिस्पी करना है केक रस की तरह। तो हम इसे 10 मिनट के लिए और बेक करेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे और अवन में टाइम सेट करके रख देते हैं। तो फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें ऊपर वाली ग्रिल भी उसे भी ऑन कर सकते हैं ऊपर से खूबसूरत से कलर देने के लिए। तो यहाँ पर जी 10 मिनट्स मैंने इसे और ज़्यादा बेक कर लिया है। तो अब ये ऊपर से बहुत ही अच्छी तरह से कलर भी आ चुका है और ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गया। और इसे मैंने ठंडा कर लिया था और अब इसे डीमोल्ड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस केक रस घर पर ही बहुत आसानी से सिर्फ 1 कप मैदे और 3 अंडों से बनाकर हम तैयार कर सकते हैं, एकदम बेकरी स्टाइल। और इसे अब हम आपको कटिंग करके भी दिखाते हैं। पहले से ऊपर से जो है वो इसका पेपर हटा लेते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना ऊपर से क्रिस्पी है। जैसे बिल्कुल जो है वो बाज़ार जैसा केक रस हम लेके आते हैं वैसा ही इसका जो है वो खूबसूरत सा कलर आया है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से जो है वो कटिंग भी हो रही है और देखिए खूबसूरत सा इसका कलर अंदर से आया है। अच्छा, तो एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप इस जब इसकी कटिंग कर लें तो इक्वल साइड पे जो है हम इसकी साइडें कटिंग करेंगे दरमियान में से इस तरह। अगर आप ज़्यादा इसकी शेप जो है वो लंबी रखना चाहते हैं तो आप लंबी रख लें, लेकिन मैं थोड़े इसको जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं उस तरह से इसकी कटिंग करूँगी। और इस तरह से मैं करके सारे कटिंग कर लूँगी। तो एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगी, अगर आप ये थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं ना तो आप इस तरह से जो है इनकी पहले कटिंग कर लें और फिर इसे आप एक बेकिंग ट्रे ले लें
और उसमें सेट करके सारे 5 मिनट के लिए आप ऊपर वाले ग्रिल को ऑन करके इन्हें और क्रिस्पी कर लें। तो इस तरह से भी इन्हें क्रिस्पी किया जा सकता है। तो मैं ज़रा इसी तरह के रखूँगी क्योंकि मुझे इसी तरह के पसंद है, थोड़े से नरम वाले। तो ये अगर इन्हें हम 1 दिन के बाद भी खाएँ ना तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो चलो जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।